हम रेत पर खाना गर्म करने जा रहे हैं। जमीन से आने वाले 70 डिग्री सेल्सियस तापमान की मदद से हमने हमारा खाना खाया। तो जमीन पर कदम रख रहा हूँ जिस पर शायद ही मानव जाति ने कभी कदम रखा होगा। ये एक बहुत ही जबरदस्त एहसास है। लोग अक्सर रेगिस्तान की इन गहराइयों में नहीं जाते हैं। यहाँ शायद बहुत कम लोग आते हैं। हम कलुद के पास ही खड़े हैं। हमें यहाँ दीवारें दिखाई दे रही हैं। देखो ये कैसे बना हुआ है। ये बहुत ही सख्त और बहुत बड़ा है। अब हमें वापस अपने कैंप साइट पर जाना है। हमारा सारा पानी खत्म हो चुका है। हमारे पैरों के निशान लगभग गायब हो गए हैं। ये सब कुछ एक जैसा ही दिखाई देता है। हमें वो जगहें याद ही नहीं है जहाँ से गुजरे थे। हम लगभग 3 घंटे से पैदल चल रहे हैं। सूरज थोड़ा अस्त हो चुका है। तापमान भी धीरे धीरे कम हो रहा है। मेरे ख्याल से अब तापमान 45 डिग्री है। रेगिस्तान एक ऐसी सड़क है जो कभी भी खत्म नहीं होती है। जहाँ पर भी आपकी नजर जाएगी वहाँ आपको रेत से ढकी हुई हजारों सड़कें दिखाई देंगी। लेकिन जो दिशा नहीं जानते उनके लिए एक ही नियति होती है। कुछ पक्षी रेगिस्तान में प्रवेश तो करते हैं लेकिन यहाँ की तेज गर्मी को सहन नहीं कर पाते और यहीं फंस जाते हैं और आकाश से नीचे गिरकर वे इकोलॉजिकल बैलेंस बनाते हैं जिसमें ग्रासहॉपर्स और रेगिस्तानी लोमड़ियां शामिल हैं। आखिरकार हम वापस लौट आए और रात के रेतीले तूफान से बचने के लिए हम उत्तर की ओर कैंप लगाने की जगह ढूंढने निकल पड़े। शाम 7:30 बजे मौसम इतना ठंडा हो गया था कि हम अपनी टोपी उतार सके। उस वक्त हवा की गति भी बढ़ गई थी और हम सब यही उम्मीद कर रहे थे कि हमें रात को तूफान का सामना न करना पड़े। सौभाग्यवश हम इस उच्च स्थान पर सुरक्षित हैं और कल सफर करने से पहले सूर्यास्त का आनंद ले रहे हैं। आपको ये दिखाने के लिए कि लूट रेगिस्तान में भी जीव जंतु रहते हैं, मैंने एक लाइट ट्रैप तैयार किया है। देखते हैं कि हमें रात को कौन से जानवर देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में जैव विविधता पर पाई जाने वाली जानकारी बहुत ही सीमित है, लेकिन उत्तर में बंजर वनस्पतियों के अलावा कई प्रजातियां भी देखी जा सकती हैं, जिनमें रेगिस्तान लोमड़ी, सांप, छिपकली, एलोरिलिस, मकड़ी, कीट और लाल रंग के डाटर शामिल हैं। हालांकि कई सोर्सेज में ये विशेष रूप से कहा गया है कि गैंडोम बेरियन में कोई भी जीवित प्राणी मौजूद नहीं है, जो कि सबसे गर्म क्षेत्र है जहां हम कल दोपहर में पहुंचेंगे। इस पेड़ को नेपका ट्री कहा जाता है। जैसा कि आप देख ही सकते हैं इसके नीचे बहुत सारी रेत है क्योंकि यहाँ कई सारे रेतीले तूफान आते रहते हैं और पेड़ की जड़ में रेत जमा हो जाते हैं। ये एक तरह से इस रेत पर बड़ा हो रहा है। छोटे छोटे नेपका ट्रीज जो कुछ पौधों की प्रजातियों में से एक है, उन्हें रेगिस्तान के प्रतिकूल स्थान में देखा जा सकता है और ये हर जगह है। वे जिन पहाड़ियों पर लगे हुए होते हैं वे उनके साथ ही बढ़ते हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ सालों तक ऊँटों के साथ घूमने वाले भी मुश्किल से जीवित रह पाते हैं। कुछ लेजेंड्स के मुताबिक यात्रा पूरी करते करते हफ्ते लग जाते थे और यहाँ तक कि ऊँट के भी घुटने कांपने लगते थे। वास्तविक दिखाई देने वाली मिराज हमेशा एडवेंचर करने वाले लोगों को भटका देती है। क्या है कि गेहूं से भरे हुए एक कारवां को जमीन पर छोड़ना पड़ा था और जब वे कुछ दिनों बाद अपने ऊँट के साथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके गेहूं भुने हुए थे। फारसी में गैंडोम बेरियन का मतलब होता है भुना हुआ गेहूं। आसपास के रेत के टीले और पहाड़ों की वजह से गर्म हवा जमीन में ही दबी रहती है। इसकी कम ऊंचाई हवा के बढ़ने और ठंडी होने की संभावना को कम कर देती है। इसकी सतह पर सूर्य वोल्केनिक रॉक्स के डार्क कलर को लगभग सोख लेता है। गैंडोम बेरियन जाते वक्त हमें 2 मोटरसाइकिल के पहिए मिले। हमें